हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी 1906 में स्टार्ट होती है एक बहुत ही पुअर विलेज टेनयोशिजुका में, जो के माउंट फूजी की वैली में है। गेहेई होंडा और उनकी वाइफ मिका होंडा के घर फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ हुई, सोचिरो होंडा। दोस्तों, सोचिरो के पापा विलेज के लोकल ब्लैक स्मिथ थे, जो कि रोड साइड पे बाइसिकल्स फिक्स किया करते थे। उनकी वाइफ अकम्प्लिश्ड वीवर थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक थी। हेल्थ इश्यूज की वजह से सोचिरो के 5 सिबलिंग्स की डेथ हो गई थी। जब सोचिरो 8 इयर्स के थे, वो रोड साइड पे वॉक कर रहे थे और उन्हें एक रम्बलिंग वॉइस फील हुई, जिसने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली। सोचिरो ने एक बिग साइज मूविंग मशीन देखी, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो 4 व्हील्स पे रोलिंग कर रही थी। इस मशीन का नाम फोर्ड मॉडल टी था, and Soichiro fell in love with that car. It was the first car I saw. What a thrill! I couldn't understand how it could move under its own power, and when it had driven past me without even thinking why, I found myself chasing it down the road as hard as I could. Friends, इस एक्सपीरियंस ने सोचिरो की लाइफ चेंज कर दी और उनका मशीन्स से डील करने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। उन्होंने मशीन्स के ब्लेड्स को रीन्यू करना लर्न किया, बाइसिकल्स रिपेयर करने का एक्सपीरियंस गेन किया। उन्हें ऑल टाइप्स ऑफ इंजन्स एंड मोटर्स बहुत अट्रैक्ट करने लगे। सोचिरो को स्कूल जाना बहुत ही बुरा लगता था। सोचिरो ने प्रॉपर एजुकेशन गेन नहीं की और उन्होंने अपने फादर से साइकिल रिपेयरिंग बिजनेस में हेल्प आउट की। सोचिरो का स्टडी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, and that's why his grades dropped. वो मोस्टली सब्जेक्ट्स में F ग्रेड लेते थे। उनके पापा साइकोलॉजिकली बहुत सैड हो जाते थे। एक दिन सोचिरो को स्कूल से एक्सपेल कर दिया और उनके पापा ने उन्हें ऑल डे लॉन्ग पनिश किया। 1922 में सोचिरो को एक टोक्यो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैगजीन में एड नजर आया, जिसका नेम आर्ट शोकाई था। आर्ट शोकाई जापान में बहुत फेमस थी। That's why Soichiro was interested in the job. उन्हें वर्कर्स की नीड थी। That's why Soichiro ने आर्ट शोकाई को ये लेटर राइट डाउन किया, and luckily Soichiro को पॉजिटिव रिप्लाई आया। So guys, 15 की एज में सोचिरो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, घर छोड़ गए और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए टोक्यो चले गए। 1922 में 15 इयर्स ओल्ड सोचिरो ने टोक्यो जापान में वर्कशॉप आर्ट शोकाई ने जॉब करना स्टार्ट कर दी। शॉप के ओनर ने सोचिरो को देखा और सोचा सोचिरो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। That's why उसने सोचिरो से कहा, जाओ बाथरूम वॉश करो और मेरे न्यू बॉर्न बेबी की टेक केयर करो। किसी ने भी सोचिरो के बारे में नहीं सोचा और उनकी टेक केयर भी नहीं की, only because they had no idea who this kid would eventually become. कुछ decades later, same boy Soichiro Honda, biggest worldwide car manufacturing company से compete करने लगे। Friends, ये कहानी एक पुअर गरीब लड़के की है, जिसने बेबी सिटिंग से काम स्टार्ट किया और $1 billion ब्रांड एस्टैब्लिश कर दिया। Honda, the power of dreams. सोइचिरो ने अपने पैशन और हार्ड वर्क से एक पिस्टन रिंग बना लिया, जो वो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन को सेल करने चले गए। वो अपने पिस्टन रिंग्स टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के पास ले गए और टोयोटा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो ब्रोक हो गए, बट ही नेवर गिव अप। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, लेकिन सोइचिरो होंडा डेडिकेशन से अपने प्रोजेक्ट पे फोकस्ड रहे। 2 इयर्स हार्ड वर्क करने के बाद सोइचिरो ने पिस्टन रिंग्स को इम्प्रूव कर दिया और टोयोटा ने 2 इयर्स लेटर सोइचिरो से रिफाइंड पिस्टन रिंग्स बाय कर लिए। इस सक्सेस के बाद सोइचिरो ने अपने पिस्टन फैक्ट्री बनाने का प्लान किया। वार की वजह से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल लाइक माइंडेड बिजनेस फ्रेंड्स से शेयर किया और उन्होंने मंथ्स एंड मंथ्स एफर्ट की और उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली। कुछ मंथ्स लेटर यूएसए ने उनकी फैक्ट्री पर एयर बॉम्बिंग की और उनकी फैक्ट्री डैमेज हो गई। 1948 में वॉर एंड हो गई और जापान पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अनस्टेबलाइज हो गया। जापान में रिसोर्सेज फिनिश हो गए और ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सिस्टम कोलैप्स हो गया। लोगों को कार्स के लिए गैसोलीन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। सोइचिरो ने सोचा, यार मेरे पास एक ट्रेडिशनल लोन मूवर की मोटर है, और उन्हें बाइसिकल में मोटर लगाने का आइडिया आ गया। सोइचिरो होंडा की वाइफ सोची होंडा को बाइक पे फ्यूल इंजन बहुत पसंद आया और सची ने बाइक राइडिंग से पूरे सिटी में बाइक को मार्केट कर दिया और ये मैसेज कन्वे किया कि वुमेन इजीली बाइक राइड कर सकती हैं। सची के ट्राउजर्स कार्बोरेटर ऑयल से फुल ब्लैक हो गए थे। इस डिफेक्ट को सची होंडा ने नोटिस किया। Don't make something that gives your customers trouble.
put yourself in place of the person using the product and then you won't be able to design something that is unfriendly. सोचिरो ने बाइक को मॉडिफाई किया और 500 2-stroke 50cc रेडियो जनरेटर इंजन बाइक में इंस्टॉल कर दिया। 1945 में बाइक्स जापान में मेजर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई। 1946 में सोचिरो होंडा ने मोटर इंजन बाइक पे लगा दिया। 1946 में सोचिरो ने अपने ओल्ड वेयरहाउस को होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया। 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1 मिलियन येन में सेल हो गया। होंडा ने इंजीनियर सोइचिरो कावाचिमा और ताकेल फुजिसावा को हायर किया, जिन्होंने होंडा के लिए फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग एडवाइसेस दी। होंडा ने फुजिसावा के साथ टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टाइज। 1946 में सोइचिरो होंडा ने मोटर बाइक्स प्रोड्यूस करने के लिए प्लान्स फॉर्मुलेट किए और 12 मेन को टेक्निकल एंड रियल लाइफ एनालिसिस करने के लिए हायर किया और सोइचिरो ने ओल्ड बाइक पे न्यू इंजन इंस्टॉल कर दिया और न्यू बाइसिकल मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दी। ये बाइसिकल्स मार्केट में इंस्टेंटली हिट हो गईं। सोइचिरो ने टाइप ए इंजन मैन्युफैक्चर कर लिया एंड देन फाइनली होंडा नेम वाज प्रिंटेड ऑन ए मशीन। फ्रेंड्स, टाइप ए इंजन इंस्टेंटली हिट हो गया और 1948 में सोइचिरो ने होंडा मोटर कंपनी एस्टैब्लिश कर ली। सोइचिरो की मेन टारगेट मार्केट जापान की लेबर फोर्स थी, जिन्हें इकोनॉमिकल मोटर बाइक्स की नीड थी। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बस एक ही थी, सोइचिरो को अपनी प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए मोर कैश की जरूरत थी। कैपिटल रेज करने के लिए सोइचिरो ने 18,000 मोटरसाइकिल शॉप ओनर्स को लेटर्स राइट डाउन किए। मैं इकोनॉमिकल बाइक्स प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल रेज करना चाह रहा हूँ। You all are welcome to invest. फ्रेंड्स, पता है 18,000 स्टोर्स में से 3,000 स्टोर्स ने सोइचिरो को पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने सोइचिरो के बिजनेस मॉडल को अप्रिशिएट किया, कंप्लीट मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर दी एंड द नेम वाज मॉडल डी। मॉडल डी होंडा के लिए एक बिग अचीवमेंट थी, लेकिन इसका साइज बहुत हैवी था और ये बहुत ह्यूज थी एंड दैट्स व्हाई बहुत कम लोगों ने मॉडल डी बाइक परचेज की। सोइचिरो वाज़न्ट सेटिस्फाइड विद दिस, तो सोइचिरो ने बाइक को इम्प्रूव किया और लाइट वेट कर दिया। 3 इयर्स ट्रायल एंड एरर के बाद सोइचिरो ने लाइट वेट मोटरसाइकिल द सुपर कब मार्केट में लॉन्च कर दी। सुपर कब इंस्टेंटली हिट हो गई और रिच लोग इसे बाय करने लगे। सोइचिरो ने फुजिसावा के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। टोक्यो फुजिसावा ने सोइचिरो को न्यू बाइक लॉन्च करने के लिए बेस कैपिटल प्रोवाइड किया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्क्लोज की और फाइनेंशियल एडवाइस दी। दोनों इन्वेस्टर्स ने बेसिक अमाउंट से होंडा मोटर कंपनी लॉन्च कर दी। आपको पता है फ्रेंड्स, होंडा की सेल्स ट्रम्प और हार्ले डेविडसन से एक्सीड कर गईं। सोइचिरो ने रेसिंग हैवी बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। बाइक रेसिंग स्पोर्ट्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। फ्रेंड्स, पता है मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट्स में कंपनीज अपनी बाइक पब्लिसाइज करती थी। सोइचिरो ने रेसेस देखने के लिए वर्ल्ड वाइड विजिट किया। सोइचिरो अपने कॉम्पिटिटर्स के लेटेस्ट बाइक्स में इनोवेशन की न्यूज लेता था और अपनी बाइक्स को कॉम्पिटिटर्स से इंप्रूव करने की ट्राई करता था। होंडा बाइक्स में कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट की वजह से डिसअपॉइंटिंग रेसेस फिनिश हो गई। 1954 से 1959 तक मैन्युफैक्चरर्स टीम प्राइज होंडा बाइक्स ने विन कर लिया, जो कि वर्ल्ड में बिगेस्ट मोटरसाइकिल रेस प्लेटफॉर्म था। 2 इयर्स लेटर होंडा ने आइजल ऑफ मैन टीटी चैंपियनशिप में अगेन विन कर लिया एंड बिकॉज ऑफ विनिंग होंडा का नेम वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। 1960 में होंडा पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। 1949 में फ्लैगशिप बाइक होंडा ड्रीम लॉन्च हो गई और टोटल 10 मिलियन मोटरसाइकिल्स 1968 में सेल कर दी। बट सोइचिरो अपनी सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं था। सोइचिरो की एक चाइल्डहुड ड्रीम थी एंड इट वाज एंटरिंग द कार मेकिंग इंडस्ट्री। जब सोइचिरो ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो कार इंडस्ट्री में एंटर होने लगे हैं, तो उनके एम्प्लॉइज ने कहा, सर ये बहुत रिस्की काम है, आप मोटरसाइकिल ही मैन्युफैक्चर करते रहें। उस टाइम जापान में निसान, टोयोटा एंड अदर कार ब्रांड्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉम्पीट कर रहे थे। टैक्सेशन ऑफिशियल्स ने सोइचिरो को बहुत कन्विंस किया that the company didn't need another car manufacturer, but Soichiro was determined. 1964 में सोइचिरो लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर था, but he introduced 356cc straight pipe gasoline engine Honda mini pickup truck. 1970s में Honda ने अपनी प्रोडक्शन लाइन वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर ली
और अपनी फेमस कार होंडा सिविक यूएसए में ट्रांसपोर्ट कर दी। अमेरिका में एनर्जी क्राइसिस था और गैसोलीन प्राइसेस स्काई रॉकेटेड थी। That's why सोचिरो की फ्यूल एफिशिएंट होंडा सिविक्स यूएसए में इंस्टेंट हिट हो गई। 1979 में होंडा ने यूएसए में फर्स्ट जापानीज ऑटोमोबाइल फैसिलिटी सेंटर लॉन्च कर दिया। फ्रेंड्स, होंडा मिनी ट्रक पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सका क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। That's why सोचिरो ने नेक्स्ट S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च कर दी। S500 4 स्पीड ट्रांसमिशन 2 डोर रोडस्टर थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 माइल्स पर आवर थी। ये कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार थी और इसकी ड्राइव बहुत ही स्मूथ थी। डू यू नो, मॉडल S500 की सिर्फ 1300 कार्स बिल्ड हुई। जैसे सोचिरो ने अपनी मोटरसाइकिल रेसिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवा दी थी, सिमिलरली उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवा दी। होंडा RA271 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 1964 में कॉम्पीट करने गई एंड विद इन 1 ईयर इन 1965 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में होंडा ने फर्स्ट पोजीशन विन कर ली और होंडा RA272 मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई। होंडा स्पोर्ट्स कार वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो गई, लेकिन लोकल कार मार्केट में कॉम्पीट करना होंडा के लिए टफ हो गया था। That's why सोचिरो ने रेसिंग से ब्रेक ले ली। होंडा सिविक का फर्स्ट मॉडल 1972 में रिलीज हुआ और नेक्स्ट 10 इयर्स में होंडा सिविक वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कार बन गई। यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में होंडा सिविक की सक्सेस का मेन रीजन 1970s का ऑयल क्राइसिस था। इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वाइड फ्यूल शॉर्टेज था और सोचिरो ने फ्यूल मैनेजमेंट के लिए ब्रांड न्यू मेथड डिवाइस कर लिया, कंपाउंड वॉर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबस्टन CVCC इंजन। CVCC इंजन की वजह से लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना इजी हो गया था। सोचिरो ने पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए होंडा सिविक में कैटालिटिक कन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया और यह होंडा के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। कैटालिटिक कन्वर्टर के इंट्रोडक्शन के साथ ही होंडा सिविक मार्केट की मोस्ट पॉपुलर कार बन गई। होंडा अकॉर्ड ने कार मार्केट की तो गेम ही चेंज कर दी दोस्तों। स्टार्टिंग में होंडा अकॉर्ड के हैचबैक वेरिएंट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया, बट लेटर ऑन सेडान में कन्वर्ट हो गई। ये कार फ्यूल एफिशिएंट भी थी और इसका साइज भी मॉडरेट था। दोस्तों, इसका इंटीरियर बहुत कूजी था। That's why it is still date one of the best selling sedan in the automotive history. 1980s में होंडा मोटर कंपनी जापान की थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। होंडा वर्ल्ड वाइड थर्ड बिगेस्ट कार कंपनी बन गई। 1994 में होंडा CRX HF वर्ल्ड वाइड फर्स्ट कार थी जिसकी EPA रेटिंग 50 माइल्स पर गैलन थी। नेक्स्ट 10 इयर्स में होंडा ने अपने प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। होंडा अकूरा लग्जरी कार मार्केट में बिग ब्रांड बन गई। 1990s में सोचिरो होंडा की डेथ हो गई। होंडा के न्यू CEO कावामोटो ने होंडा के कॉर्पोरेट कल्चर चेंज कर दिया और मच मोर मार्केट फ्रेंडली कार्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी। होंडा C और होंडा CR-V ने मार्केट कैप्चर कर ली। 1992 में होंडा ने F1 स्पोर्ट्स इवेंट्स को छोड़ दिया और completely consumer friendly automobiles मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिए and Honda became 24th most valuable brand in the world। 1995 में Honda एयरक्राफ्ट कंपनी स्टैब्लिश की गई और नेक्स्ट 10 इयर्स में Honda ने कॉम्पैक्ट एयर जेट्स प्रोड्यूस किए। Honda ने लेटेस्ट कार्स क्लैरिटी फ्यूल सेल लॉन्च किया जिसकी वजह से Honda कार्स एक टैंक में 366 माइल्स डिस्टेंस कवर करती हैं। Honda टैंक 3 to 5 मिनट्स में रिफिल होता था। 2018 में न्यू Honda Accord मॉडल लॉन्च हो गई। नंबर 1 अमेरिका की 10th मोस्ट पॉपुलर कार। नंबर 2 नॉर्थ अमेरिकन कार ऑफ द ईयर अवार्डेड। नंबर 3 Honda Accord फर्स्ट जापानीज कार थी जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर हुई। नंबर 4 पास्ट 35 इयर्स में 11 मिलियन Honda Accords सेल हो गई। फ्रेंड्स, Honda का मेजर गोल CO2 emissions को 30% रिड्यूस करना था। So that वो नंबर 1 they can create blue skies for children। नंबर 2 protect the earth। फ्रेंड्स, आपने Honda की सक्सेस से क्या लेसन लर्न किया कमेंट से बताएं ना फ्रेंड्स। सोचिरो 1973 में कंपनी से रिटायर हो गए थे और अगस्त 5 1991 को उनकी डेथ हो गई थी। Looking back on my work, I feel I was doing nothing more than mistakes
blunder and serious omissions, but I am proud of the achievements. Although I did one mistake after another, my mistake and failure never occurred for the same reason. Friends, Honda अब multiple industries में expand कर गई थी, including jets, boat engines, power equipments and robots. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।